जंगल में बारिश का मौसम नजदीक आ रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट दूर से सुनाई देने लगी थी। सारे पक्षी अनाज इकट्ठा करने में लग गए थे। हर कोई जानता था कि अगर समय रहते अनाज इकट्ठा ना किया तो जब बारिश शुरू होगी भूख से परेशानी हो सकती है। लेकिन सभी को भरोसा था कि अगर वे मिलजुल कर मेहनत करें तो इस बार की बारिश भी आराम से कट जाएगी। पिंटू, मैं आज बहुत सारे अनाज लेकर आया हूँ और मेरे पास फल भी है। बारिश का मौसम खत्म होने तक ये सारे फल और अनाज मेरे लिए काफी है। हाँ सोनी, मेरे पास भी थोड़े बहुत अनाज है। आज मैं थोड़े और अनाज लेकर आऊंगा जो मेरे लिए इस पूरे बारिश के मौसम के लिए काफी होगा। लेकिन तुम जल्दी जाओ, क्या पता बारिश कभी भी आ सकती है। तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर पिंटू वहां से अनाज की खोज में निकल जाता है। जंगल के बाकी पक्षी भी अनाज इकट्ठा करने में व्यस्त थे, लेकिन यहाँ गबरू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे लगता है हमें भी चलना चाहिए अनाज के लिए। तुम देख सकते हो सारे पक्षी कितने व्यस्त हैं अनाज इकट्ठा करने में, क्योंकि उन सबको पता है कि बारिश कभी भी आ सकती है। ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, इस जंगल में हमारे पक्षियों का कोई राजा नहीं है। अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो कैसा होगा? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो इस जंगल में सबसे ताकतवर पक्षी हो और तुम राजा बनने के लायक भी हो। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं ताकतवर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हूँ। लेकिन तुम बाकी पक्षियों को कैसे मनाओगे? तुम बस जाओ और हर पक्षी को यहाँ आने के लिए कहो। अब मोती कबूतर सभी पक्षियों के पास जाकर गबरू के बुलावे के बारे में बोल देता है और कुछ ही देर में सारे पक्षी गबरू के पास आ जाते हैं। क्या हुआ गबरू? तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। हाँ, बताओ गबरू, ऐसी कौन सी बात है? देखो, इस जंगल में हम पक्षियों का कोई राजा नहीं है। मुझे लगता है हम पक्षियों का भी एक राजा होना चाहिए। यह हमारे लिए बेहतर होगा। हाँ, लेकिन हमें राजा की क्या जरूरत है? हम यहाँ सालों से खुशी से रह रहे हैं, तो अब हमें राजा की क्या जरूरत है? लेकिन हम में से राजा कौन बनेगा? मुझे बनना है इस जंगल का राजा, क्योंकि मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा कि तुम राजा बनने के लायक हो या नहीं। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देखो गबरू, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। हम सब के घोंसले के ऊपर छत नहीं है। छत न होने की वजह से हम सबको पूरे बारिश के मौसम में भीगना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास इस समस्या का कोई उपाय है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें इस जंगल का राजा बनाने में। अरे, मेरे पास तो इस समस्या का कोई उपाय नहीं है। अगर मैंने इन सबको सच बोल दिया तो ये सब मुझे राजा नहीं बनने देंगे। चलो, कुछ न कुछ बोल देता हूँ इन सबको, कम से कम राजा तो बन जाऊंगा। हाँ, बारिश शुरू होने से पहले ही मैं इस समस्या का हल ढूंढ लूंगा। दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है गबरू को राजा बनाने में। हाँ, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज से गबरू हम सब पक्षियों का राजा होगा। और इस तरह से गबरू सारे पक्षियों का राजा बन जाता है। अगले दिन सुबह होते ही बारिश शुरू हो जाती है। सारे पक्षी बारिश की वजह से नींद से उठ जाते हैं। अरे, ये क्या मोती! कल ही मैं राजा बना था। राजा बनने की वजह से मैं खुशियाँ मना रहा था, लेकिन इस बारिश ने मेरे खुशियों पर पानी फेर दिया। यह तुम्हारे लिए एक कठिन समय है। तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा।
ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? इस बारिश को तो रोक नहीं सकता। तुम्हें किसने कहा बारिश रोकने के लिए? तुम्हें बस एक अच्छा सा उपाय निकालना होगा जिससे हम बारिश में ना भीगे। सोचने दो मोती, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। कुछ देर बाद पिंटू और सोनी चिड़िया को याद आया था कि गबरू ने उनसे कहा था कि बारिश में ना भीगने का उपाय बताएगा। इसीलिए वे दोनों गबरू के पास आ जाते हैं। गबरू, कल तो तुम बोल रहे थे कि बारिश में ना भीगने का उपाय बताओगे। देखो, अब बारिश आ गई। अच्छा, तो मुझे क्या पता था कि बारिश इतनी जल्दी आ जाएगी। हमने तुम्हें राजा इसलिए बनाया है ताकि तुम हमारे मुश्किल समय में हमारी मदद कर सको। अच्छा, तो क्या मेरे राजा बनने से पहले तुम सब कभी बारिश में भीगे नहीं हो क्या? तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो कि बारिश मेरी वजह से आ रही है। देखो गबरू, हम सारे पक्षियों का राजा हो तुम। तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान होना चाहिए, वरना हम तुम्हें राजा नहीं मानेंगे। इतना कहकर दोनों पक्षी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और गबरू को समझ आ गया था कि अगर उसने इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा तो सारे पक्षी उसे राजा नहीं मानेंगे। अब गबरू सोचने लग जाता है और कुछ समय बाद उसके दिमाग में एक विचार आ जाता है। मोती, अगर हम इस घोंसले को अपने सिर पर रखेंगे तो हम इस बारिश में भीगने से बच सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करूंगी। अरे, ये आइडिया तो काम कर रहा है। मैं अब नहीं भीग रही हूँ। देखा मोती, मेरा आइडिया कैसे काम कर रहा है। इसी वजह से मैं राजा हूँ। मान गए गबरू। हाँ, ठीक है, अब तुम जाओ और सभी पक्षियों को बता दो इस आइडिया के बारे में। अब मोती कबूतर सभी पक्षियों के पास जाती है और उन्हें वह सब बताती है जो गबरू ने उससे कहने को कहता है। अब सभी पक्षियों ने वही किया जो गबरू ने उन्हें करने को कहा। पिंटू, मुझे नहीं लगता मैं अब इस घोंसले को ज्यादा देर तक अपने सिर के ऊपर रख पाऊंगी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है और मेरा सर भी दुख रहा है। देखो पिंटू, इस घोंसले को सिर पर रखने से बेहतर है कि हम बारिश में भीग जाएं। दोनों पक्षी बहुत ज्यादा निराश थे गबरू की आइडिया से, जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इतने में वहाँ गोलू आ जाता है। अब तीनों पक्षी मिलकर बारिश से निपटने की योजना बना रहे थे। इतने में सोनी चिड़िया को एक आइडिया आ जाता है। मुझे लगता है कि हमें पत्तों से छत बनानी चाहिए। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? देखो, अभी हमें बाहर जाकर बड़े बड़े पत्ते लेकर आना होगा। लेकिन हमें अब इतने बड़े पत्ते कहाँ मिलेंगे? और बारिश भी तो तेज है। देखो, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। हमें बाहर जाकर उन बड़े बड़े पत्तों को ढूंढकर लाना होगा। मुझे पता है इस तेज बारिश में यह इतना आसान नहीं है। अब तीनों पक्षी तेज बारिश में पत्तों की खोज में निकल जाते हैं और कुछ ही देर में पत्तों के साथ वापस आ जाते हैं। हमें ये पत्ते आसानी से मिल गए। हमने ज्यादा मेहनत नहीं की इन पत्तों को ढूंढने में। हाँ, लेकिन अब हमें क्या करना होगा? देखो, तुम दोनों को बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं बोलूंगी। और कुछ ही देर में तीनों पक्षियों के छत भी बन जाते हैं। ये देखकर सारे पक्षी सोनी चिड़िया के पास आ जाते हैं। सोनी चिड़िया की मदद से सभी पक्षियों ने पत्तों से अपनी छत बना लेते हैं। गबरू, मुझे नहीं लगता तुम राजा बनने के लायक हो। हाँ, हम सबको भी यही लगता है, क्योंकि तुम अपने पहले कार्य में असफल रहे थे। तुम सब ने मुझे केवल एक मौका दिया है कि मैं राजा बनने के लायक हूँ या नहीं।
मैं अपने पहले कार्य में असफल रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। मुझे खुद को साबित करने के लिए एक और मौका मिलना चाहिए। नहीं गबरू, हम सब ने तय कर लिया है कि अब सोनी इस जंगल का राजा होगा, क्योंकि उसकी वजह से आज हम बारिश में नहीं भीग रहे हैं। मैं सोनी को इस जंगल का राजा नहीं मानूंगा। देखो गबरू, तुम्हारे मानने या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब ने तय कर लिया है कि अब सोनी ही इस जंगल का राजा होगा। देखो गबरू, तुम्हें हम सब की बात माननी होगी। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें यह जंगल छोड़ना होगा। सभी पक्षी सोनी चिड़िया को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन सोनी चिड़िया ने राजा बनने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मैं राजा नहीं बनना चाहती हूँ। हम सब बराबर हैं। अगर हम मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की मदद करें तो हमें किसी राजा की जरूरत ही नहीं है। इतना कहकर सोनी चिड़िया ने राजा बनने से इनकार कर दिया और इसी के साथ बाकी पक्षियों ने भी समझ लिया कि असली खुशी तो बिना राजा के मिलकर रहने में है।